बिल्कुल परे है। लेकिन रमेश भिदुड़ी जिस तरह का बयान देते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बीजेपी के आला कमान ने उनके बयान पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अभी कभी तक उनसे माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कहा गया, सामने आकर उन्होंने माफी क्यों नहीं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव आखिरकार किस स्तर पर आकर पहुंच गया है। गालों से शुरुआत होती है और बात हो जाती है द्रौपदी की साड़ी खींचने तक की। यानी कि दिल्ली का चुनाव जिस तरीके से महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहा है, क्या यही है राजनीति का स्तर? क्या इसी तरीके से राजनीतिक पार्टी के नेता ये राजनीति करेंगे? दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग जो है वो बड़ा फैसला लेगा चुनावी तारीखों को लेकर। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि जो बड़ी खबर है वो यही है कि फरवरी के शुरुआत में हो सकते हैं चुनाव। लेकिन इन सबके बीच में यह देखा जा रहा है कि जहां चुनाव से पहले बात होनी चाहिए रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, बुजुर्गों के बेहतर इलाज को लेकर, अस्पतालों को बेहतर करने को लेकर, स्कूलों को बेहतर करने को लेकर, वहां आज क्या बात हो रही है? वहां बात यह हो रही है कि कालका जी की सड़कों को हम ऐसा बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। और इतना ही नहीं, यह कहा जा रहा है कि सत्ता के लिए बाप बदल लिया। सीएम आतिशी जो दिल्ली की मौजूदा सीएम है, उनको लेकर जो बेतुका बयान रमेश भिदुड़ी ने दिया, यह बयान अब खिसता चला जा रहा है। रमेश भिदुड़ी तुगलकाबाद से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, ये सांसद भी रह चुके हैं। और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या स्तर है। लेकिन रमेश भिदुड़ी जैसे उम्मीदवारों को, रमेश भिदुड़ी जैसे नेताओं को पार्टी में रहने का हक है। क्या इन्हें सत्ता से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? और मेरा फिर यह भी सवाल हो जाता है कि रमेश भिदुड़ी ने गलती की तो की, और इस गलती में साथ कौन दे रहे हैं? आकाश आनंद, मायावती के भतीजे, जिन्होंने यह कह दिया कि आम आदमी पार्टी की स्कीम कैसी है, द्रौपदी की साड़ी जैसी, खींचते जाओ, लपेटते जाओ। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल अब्बास भाई यही रहेगा आपसे कि क्या दिल्ली का जो चुनाव है और जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति का स्तर इतना जो गंदा कर दिया गया है, क्या ये शोभा देता है? और क्या बिना महिलाओं की इज्जत को तार तार करे चुनाव नहीं जीता जा सकता? रमेश भिदुड़ी जिनकी मानसिकता खो चुकी है, जो क्या 3 बार विधायक रहे, क्या वो सांसद रहे, ये वही जानते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि बात कैसे करनी है, उन्हें ये नहीं पता महिलाओं के बारे में क्या बोलना है। उसके बाद आकाश आनंद की बात कर लेते हैं, जो अभी उपज ही रहे हैं, जो शुरुआत ही कर रहे हैं, और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप अब्बास भाई, और राजनीति का स्तर आखिरकार इतना गंदा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीति का जो स्तर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। चाहे रमेश भिदुड़ी के बयान को आप ले लें, चाहे आकाश आनंद के बयान को आप ले लें, ये महिलाओं के प्रति आखिर ऐसा बोल कैसे सकते हैं? और जबकि आपको पता है, इनको भी ये बखूबी पता है कि जो आधी भागीदारी है वोटर्स में इलेक्शन को करने में, वो महिलाओं की है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जो महिलाओं के सम्मान योजना की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के सम्मान योजना के लिए 2100 रुपए का ऐलान किया है। वहीं पर कांग्रेस ने भी 2500 रुपए का महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है। लेकिन एक तरफ इनकी राजनीति पता नहीं कहां पर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पुरुष प्रधान जगहों पर चुनाव लड़ रहे हो, जहां पर महिला मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं हो। क्या इनको महिला मतदाताओं का वोट नहीं चाहिए? पता नहीं आखिर ऐसी बातें ये कैसे कर सकते हैं, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। लेकिन रमेश भिदुड़ी जिस तरह का बयान देते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बीजेपी के आला कमान ने उनके बयान पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अभी कभी तक उनसे माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कहा गया, सामने आकर उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। अभी तक आपको बता दूं कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है, सिर्फ इतना कहा है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं अगर किसी को खेद पहुंचा हो। भाई, ये कौन सी माफी होती है? माफी अगर मांगनी होती तो ये आप कहते हैं कि भाई मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। जो अभी बात थी अपनी प्रॉपर तरीके से सामने रखते हैं। अगर ये बात तो बेतुकी बयान है, अगर मैं अभी कोई भड़काऊ भाषण दे दूं, अगर उसके पे कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो मैं कहता हूं साहब मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।
ये कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी की लालू ने भी तो कहा था हेमा मालिनी को लेकर, और वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो सीएम आतिशी हैं वो पहले मार लेना लगाया करती थी, लेकिन उन्होंने सत्ता के लिए अपने बाप को बदल लिया। वो तो ये कह रहे हैं कि इनके जो माता पिता है इन्होंने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया, और मैं ये बात बोल रहा हूँ तो गलत कहाँ कह रहा हूँ? देखिए अगर रमेश बिधूड़ी की बात करें तो हमेशा से ही विवादित बयान देते रहते हैं। उनकी बात का ना तो कोई सर होता है ना पैर होता है, क्योंकि आतिशी पहले भी ये स्पष्ट कर चुकी हैं अपने नाम की जो कंट्रोवर्सी है मार लेना और सिंह के बारे में, वो पहले इसको साफ कर चुकी हैं। लेकिन बार बार उन बातों को लेकर के आना, उनके बातों माँ बाप के ऊपर जिक्र करना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं करता है। आपके कौन जो है पीएम मोदी के माँ बाप के ऊपर जिक्र कर रहा है, कौन जो है रमेश बिधूड़ी के माँ बाप के ऊपर जिक्र कर रहा है, कौन जो है अमित शाह के माँ बाप के ऊपर जिक्र कर रहा है? तो फिर आपको ये लाइसेंस किसने दिया कि आप दूसरों के माँ बापों पर जिक्र करें, दूसरों के माँ बापों पर टिप्पणी करें? देखिए एक सीएम पद की एक गरिमा होती है और उस पर भी आप ऐसे लांछन लगा रहे हैं एक महिला वर्ग पर, सीएम पर, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और बात ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर देते हैं तब माफी नहीं मांगते हैं, और रमेश बिधूड़ी महिलाओं का अपमान करते हैं तब माफी नहीं मांगते हैं। ये तो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है अब्बास भाई। इन्हें तो ये जो कह दें वही संविधान है, ये जो कह दें वही कानून है जी। देखिए अगर लाइसेंस की जरूरत नहीं है ना तो जब तक आप सत्ता पर बैठे हैं तब तक आप बच सकते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएंगे तो दिल्ली की जनता बता देगी, और अगले चुनावों में हर राज्य में, हर देश के मतलब देश की तमाम जगहों पर जहां जहां पर चुनाव होंगे तो जनता इनको बता देगी कि आपको लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है। ये आप सत्ता के नशे में चूर होकर ये आपको अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वोट जनता देने के लिए जाएगी, जब वो महिला वोट देने के लिए जाएगी जिसका अपमान हुआ है, तो इस अपमान को जरूर याद करेगी कि आखिर कैसे आपने अपमान किया है और कैसे आपको लाइसेंस की जरूरत है या फिर नहीं है। ये उस वक्त पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। छोटा सा सवाल है, अगर इस्तीफे की बात हो रही है तो इस्तीफा तो फिर अमित शाह को भी देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान अमित शाह ने दिया, जो उनका अपमान किया, उस पर माफी नहीं मांगी। इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, क्योंकि भली संसद में उन्होंने रेणुका चौधरी को लेकर जो बयान दिया, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों को इस्तीफा देना चाहिए जिन्होंने पर्सनली कमेंट कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, यहाँ तक कि सोनिया गांधी पर किया है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, और इस तरह की अभद्र टिप्पणी महिलाओं के प्रति सम्मान के प्रति उनके ऐसी टिप्पणी करना कहीं ना कहीं राजनीति के लिए खतरा है। और ऐसे तमाम नेताओं को पहले तो पार्टी कार्रवाई करे, और पार्टी कार्रवाई अगर नहीं करती है तो मैं समझता हूं जनता तो जरूर कार्रवाई उनके ऊपर करने वाली है, और दिल्ली के चुनाव के नतीजे ही ये बता देंगे कि रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं पर बयान देकर सही किया कि या नहीं किया। और आपने बात की थी आकाश आनंद की, थोड़ा सा उनका भी जिक्र कर लो कि आकाश आनंद अभी राजनीति में उनकी समझ नहीं है, राजनीति के बारे में उनको समझ नहीं है। बेतु के बयान देने से वो ये समझ रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रोवर्शियल बयान देकर मीडिया के सुर्खियों में बन जाऊंगा तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। लेकिन जो पार्टी पहले ही अपना जन आधार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर खो चुकी है, दिल्ली के अंदर उसका कोई जन आधार है नहीं, तो मैं नहीं समझता कि आकाश आनंद के बयान को कोई भी सीरियस लेने वाला है, क्योंकि आकाश आनंद को राजनीति की अभी समझ ही नहीं है। और अगर कुछ बयान महिलाओं को लेकर कोई बयान देना है तो पहले अपनी बुआ वो मायावती से पूछ करके आए कि महिलाओं के प्रति ये बयान सही है, क्योंकि मायावती एक मंजी हुई नेता है, काफी बार 4-5 बार जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऐसा बयान महिलाओं के प्रति अपमानजनक बयान कहीं ना कहीं उनकी बुआ के प्रति भी अपमानजनक स्थिति को दिखाता है। तो ये देखिए वही बात हो गई, आपके घर की महिलाएं आपकी बहन बेटियां हैं और दूसरों के घर की महिलाओं को आप बहन बेटी नहीं समझते। क्या यही बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यही बताना चाहते हैं आकाश आनंद? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम बड़े अपडेट अपने चैनल पर हम लगातार दे रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।